हरिओम तत्सत। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त प्रकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भज गोविंदम। आज हम उसके ऊपर विचार करेंगे संक्षेप में। इसमें इतिहास से सत्य घटना है कि काशी में भगवान भाष्यकार जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति व्याकरण के सूत्रों का पाठ कर रहा है, डुकरुन करने इस तरह से। संस्कृत व्याकरण में ऐसा एक धातु है ना, क्रू करने, डुकरुन करने, इस तरह से। तो भगवान भाष्यकार जी को दया आ गई। भाष्यकार जी अर्थात आदि शंकराचार्य जी, उनको दया आ गई कि अरे इसकी अभी मृत्यु के समय पहुंच गया है, इसकी उम्र हो गई है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त होने की बजाय अभी भी अपरा विद्या में लगा हुआ है। जगत की जितनी भी विद्याएं हैं वो सब कैसी है? अपरा विद्याएं, इसमें लगा हुआ है। उसको तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अभी इस उम्र में मुक्त हो जाना चाहिए। तो ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोरेनियसली वो एक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो उसका नाम है भज गोविंदम। उसमें पहला श्लोक जो है भज गोविंदम, वो सब लोग साथ में गाते हैं। तो साथ में गाते हैं अर्थात वो कॉमन है सभी श्लोक में, तो उसको हम श्लोक नहीं गिनते हैं। फिर 12 श्लोक भगवान भाष्यकार जी ने गाए, 2 से 13, और फिर 14 से 27 अर्थात 14 श्लोक उनके शिष्यों ने भी एक्सटेम्पोरेनियसली कंपोज किए। और अंतिम 4 श्लोक 28 से 31 फिर से भाष्यकार जी ने गाए। तो इस तरह से 31 श्लोक होते हैं, लेकिन पहला नहीं गिनते। तो 30 श्लोक का ये सुंदर ग्रंथ है। इसका एक नाम है मोह मुदगर। मुदगर मतलब हथौड़ा, जो मोह को दूर करने के लिए हथौड़े के समान है। और उसका एक नाम क्या है? द्वादश मंजरी का और चतुर्दश मंजरी का। मंजरी मतलब पुष्प, पुष्पों का गुच्छ। तो जो 12 श्लोक भाष्यकार ने गाए उसको बोलते हैं द्वादश मंजरी का स्तोत्र, और जो 14 श्लोक उनके शिष्यों ने गाए उनको क्या बोलते हैं? चतुर्दश मंजरी का स्तोत्र। तो इस तरह से सुंदर ग्रंथ है भज गोविंदम। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक है, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने। ये ग्रंथ आपको गूगल से मिल सकता है, या आप किसी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। भज गोविंदम, ठीक है। तो भाष्यकार जी ये गाते हैं, भज गोविंदम, हे मूढ़मते, हे मूर्ख बुद्धि वाले मनुष्य, तुम गोविंद का भजन करो। सन्निहिते काले संप्राप्ते, जब तुम्हारा निश्चित किया हुआ समय अर्थात मृत्यु का समय पास में आ जाएगा, तब नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने, ये जो क्रू करने, डुक्रुन करने, जो व्याकरण के सूत्र है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे नहीं। जगत की कोई भी विद्या मुक्त नहीं करेगी। परमात्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या वेदांत, वो ही मुक्त करेगा। तो उसको प्राप्त करो इस उम्र में। भाष्यकार जी प्यार से उसे बोलते हे मूढ़मते। गुरुजन हमें डांट सकते हैं, तो वो प्यार से हमारे भले के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। तो ये भज गोविंदम, भज धातु जो है सेवायाम अर्थ है संस्कृत में। जैसे हम औषधि का सेवन करते हैं उसी तरह से परमात्मा का हमें सेवन करना है। जैसे औषधि हमारे शरीर में व्याप्त होती है, ऐसे भगवान हमारे मन में व्याप्त हो जाए, इसको बोलते हैं भजन। किसका भजन करना है? जगत का नहीं, गोविंद का। गोविंद का अर्थ क्या है? गोविंद। गो का एक अर्थ है विंद, गो का एक अर्थ है इंद्रिय, और विंद मतलब जानना। जो इंद्रियों को जानने वाला है, साक्षी चेतन परमात्मा गोविंद। गोविंद मतलब परमात्मा जो इंद्रियों का साक्षी है। दूसरा अर्थ क्या है गोविंद का? गो का एक अर्थ है पृथ्वी,
और विंद में विद धातु है, विद्यते, जो पृथ्वी में सर्वत्र व्याप्त है, जो जगत का अधिष्ठान है। तो जो ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है उसका नाम क्या है? गोविंद। और गोविंद का तीसरा अर्थ क्या है? गो का एक अर्थ है वेद। तो वेद के द्वारा जिसको जाना जाता है, वेदै ही वेद्यः यह, है ना? जो वेदों के द्वारा जाना जाता है, वो जो परम तत्व है उसका नाम क्या है? गोविंद। तो भाष्यकार जी ये वृद्ध व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम गोविंद का भजन करो, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। जो भी जगत की विद्याएं है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, है ना, साइंस, कॉमर्स, कोई भी, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, मोक्ष देने के लिए ये कोई विद्या समर्थ नहीं है। ये सभी विद्याओं को क्या बोलते हैं? अपरा विद्या। जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, परा विद्या है, वो तो परमात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वेदांत है, आत्म विद्या है, राज विद्या है। उसका ज्ञान गुरु के पास जाके श्रवण करके प्राप्त करना चाहिए, और ब्रह्म के ज्ञान से व्यक्ति को क्या मिलती है? मुक्ति मिल जाती है। तो ये हो गया पहला श्लोक। दूसरा श्लोक क्या है? मूढजहीहि धनागमतृष्णां, कुरु सत्बुद्धिं मनसि वितृष्णां, यल्लभसे निजकर्मोपात्तं, वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। भाष्यकारी क्या बोलते हैं? हे मूढ़, हे मूर्ख मनुष्य, धनागम तृष्णाम जहीहि, धन को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ दो। धन जरूरी है, लेकिन धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं है। कुरु वितृष्णाम मनसी सद्बुद्धि, है ना? वितृष्णाम मनसी, वैराग्य युक्त मन में, इच्छा रहित मन में परमात्मा का चिंतन करो, सद्बुद्धि, सत्य का चिंतन करो। अभी इस उम्र में धन की चिंता मत करो। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। और तुम ये मत सोचना कि कुछ मिलेगा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार कर्मोपात्तम, कर्म से जो प्राप्त है, पूर्व जन्मों के जो कर्म किए हैं और इस जन्म में जो कर्म किए हैं, उसके कारण कुछ न कुछ तो मिलेगा, है ना? तो जो वित्त, जो धन, जो परिस्थिति, जो शरीर, जो जो स्वास्थ्य, जो कुछ मिला प्रारब्ध के अनुसार, उससे चित्त को प्रसन्न रखो। रोते मत रहो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जितना है उसमें खुश रहो, भगवान का नाम लो। भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करणे। हर एक श्लोक के बाद इसको गाते हैं। अब देखते हैं तीसरा श्लोक। नारी स्तनभरनाभिदेशं, दृष्ट्वा मागामोहावेशम्, एतन्मांसवसादि विकारं, मनसि विचिन्तय वारं वारम्। और नारी को देख के, उसके स्तन भर नाभि देशम, है ना, उसके फुल स्तन नाभि देश को देख के मोह के आवेश में मत चले जाओ। ये सब मांस, फैट, है ना, वसा आदि, ब्लड वगैरह का जो विकार है, ऐसा मन में बार बार सोचो। नारी को देख के ज्यादा मोहित मत हो जाओ। भाष्यकार जी बोलते हैं ये सब तो मांस हड्डियों से बनी हुई चीज है, ऐसा बार बार मन में सोचो और वैराग्य प्राप्त करो, पर परमात्मा का चिंतन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। फिर 4 नंबर का श्लोक। नलिनी दलगत जलमति तरलम, तत्त्वज्जीवितमतिशय चपलम, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम, लोकम शोकहतं च समस्तम। ये मत सोचना कि तुम बाद में कभी परमात्मा का चिंतन करोगे। जीवन बहुत छोटा है ना? नलिनी दलगत जलम अति तरलम। नलिनी मतलब कमल का जो पुष्प है, उसका जो दल, कमल पत्र होता है, उसके ऊपर जो पानी गिरा हुआ होता है वो कैसा है? तरल, वो फिसल जाता है ना? तद्वत उसी तरह से जीवन कैसा है? बहुत चपल है, फटाफट समाप्त हो जाता है, चला जाता है। विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम, उसमें भी हम अभिमान करते हैं, मेरे पास ये है, वो है। व्याधि मतलब शरीर की बीमारी आती है, आदि मतलब मन की बीमारी, ये सब आता है, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। लोकम शोक हतंच समस्तम, पूरा जगत जो है लोक,
वो समस्त लोग शोक से मारा हुआ है। आधी जिंदगी तो सोने में गई, आधी जिंदगी नहाने धोने में, भोजन में चली गई, है ना? बाकी का जो समय बचा उसमें जॉब पे गए, सुबह शाम भागम भागी। बाकी का समय कंचन कामिनी और कीर्ति के पीछे भाग गए, है ना? के कंचन कामिनी और कीर्ति। इसमें परमात्मा कहाँ कहाँ चले गए? बोले ओ हो। मृत्यु का समय आ गया, परमात्मा को तो भूल ही गए। भगवान भाष्यकार जी बोलते हैं नहीं नहीं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर 5 नंबर के श्लोक में भाष्यकार जी क्या बोलते हैं? यावत् वित्तोपार्जन शक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः, पश्चात् जीवति जर्जर देहे, वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। फिर भाष्यकार जी क्या बोलते हैं कि ये जगत की सच्चाई है कि यावत वित्तोपार्जन शक्तः, जब तक व्यक्ति धन कमाने में समर्थ है, तब तक उसका परिवार उसमें आसक्त है। सब लोग गुणगान गाते हैं उसकी, है ना? फिर वो बुढ़ा हो गया, अभी उस पर पैसे नहीं है, तब क्या हुआ? पश्चात जीवती जर्जर देह, उसका शरीर वृद्ध हो गया, जर्जरित हो गया। लेकिन गेहे कोपी वार्ताम न पृच्छति, घर में कोई उसको पूछता भी नहीं है कि आपने चाय पी कि नहीं, है कि नहीं? ये हाल हो गए। क्योंकि जब तक पैसा था तभी सब लोग उसको पूछ रहे थे। अब कोई कोई अच्छे घर हो सकते हैं जहाँ सब लोग अच्छे हो, लेकिन दुनिया में बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, और पहले भी ऐसा होता था, आगे भी होता रहेगा। ये सच्चाइयाँ हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए और संसार से विरक्ति प्राप्त करनी चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। अब श्लोक नंबर 6। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, गतवति वायौ देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। ओ, जब तक शरीर में पवन रहता है, प्राण रहते हैं, जब तक व्यक्ति जिंदा है, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक सब लोग घर में पूछते हाउ आर यू। गतवती वायौ देहा पाए, जब देह का नाश हो जाता है, जब उसमें से वायु, प्राण वायु चला जाता है, तब उस शरीर से उसकी पत्नी भी डरती है, बोलती है जल्दी निकालो, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। बोले सुबह से ये शरीर पड़ा हुआ है, उसको निकालो, जल्दी ले जाओ स्मशान में, पूरा घर में दुर्गंध आ रही है। अरे ये तुम्हारे पति है, पति थे। बोले थे लेकिन ये मर गए, अभी ले जाओ, है कि नहीं? तो ये शरीर से ज्यादा आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। जब तक प्राण वायु है तभी ये शरीर है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर क्या बोलते हैं 7 नंबर के श्लोक में भाष्यकार जी? बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। जब तक बालक है तब तक क्रीड़ा में आसक्त है, बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, युवावस्था में वो तरुणी में, युवती में आसक्त है। वृद्ध वृद्ध हो गया तब चिंता करता रहता है, चिंता में आसक्त है। और कोई भी परम ब्रह्म में आसक्त नहीं है। भाष्यकारी खेद व्यक्त कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर देती है। बचपन में खेलने में गया, बचपन का समय, युवावस्था में युवती के पीछे गया, और युवती का समय युवान के पीछे गया, ठीक है? वृद्ध हो गया तब चिंता करता रहता था, है ना? लेकिन कोई भी परम ब्रह्म में आसक्त होता नहीं है। कुछ लोगों को चिंता से आसक्ति हो जाती है, चिंता नहीं करते तो उनको भूख नहीं लगती उस दिन कि नहीं नहीं नहीं, आज कुछ मैंने चिंता नहीं की है।
कभी कभी मन को चिंता करने की, डाउट्स में रहने की आदत पड़ जाती है, उसको आंसर अच्छे नहीं लगते हैं, उसको कंफ्यूजन अच्छा लगता है। तो ऐसा करना चाहिए नहीं, तो क्या करना चाहिए? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन। फिर 8 नंबर का श्लोक। काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः, कस्य त्वं कः कुत आयातः, तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः। भाष्यकार जी बोलते हैं, अरे मेरे भाई, भ्रातः, इह तत्तत्वम चिंत, यहाँ जीवित अवस्था में उस तत्व का चिंतन करो, मरने के बाद नहीं कर पाओगे, है ना? क्या चिंतन करना है? परम ब्रह्म का चिंतन करना है, साथ में ये भी चिंतन करना है, काते कांता, तुम्हारी पत्नी कौन है? कस्ते पुत्र, तुम्हारा पुत्र कौन है? संसार अयम अतीव विचित्र, ये संसार बहुत ही विचित्र है। इसमें तरह तरह की चीजें, तरह तरह के व्यक्ति, तरह तरह की परिस्थितियां हैं। कस्य त्वम, तुम किसके हो? कह, तुम कौन हो? कूथा आया था, कहाँ से आए हो? ये मत बोला बॉम्बे से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। ये सोचो कि भाई तुम्हारा मूल स्रोत कौन है, तुम परमात्मा से आए हो। ये जगत के जो लोग हैं वो तो आते जाते रहते हैं। ओके, ये सब वास्तविक हमारे कोई भी नहीं है, हमारा कोई कोई नहीं है, हमारा सिर्फ परमात्मा है कि नहीं? तुम किसके हो? तुम परमात्मा के हो। तुम कौन हो? स्वामी मोक्षानंद हो तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो। कूत आयातः, तुम कहाँ से आए हो? ये सब सोचो, है ना? तुम्हारा पुत्र कौन है? वास्तव में कोई हमारा सगे संबंधी नहीं है, हम ब्रह्म स्वरूप है, ये चिंतन करो। संसार बहुत ही विचित्र है, वो तो चला जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे। हमारे पास सिर्फ परमात्मा ही रहेंगे, जो हमारा साथ देंगे मृत्यु के बाद भी, ठीक है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर 9 नंबर का श्लोक बहुत ही सुंदर है। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना है तो पहला स्टेप क्या है? सत्संग। सत्संग से निस्संगत्व की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य से निर्मोहत्व की प्राप्ति होती है, कंफ्यूजन, गलत फहमी दूर हो जाती है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, उससे क्या होता है? तत्व में निश्चलता आ जाती है, हम ब्रह्म स्वरूप रह जाते हैं। और उससे क्या होता है? जीवन मुक्ति, हम जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। सत्संग क्या है? सत्य के साथ एसोसिएशन, सत्य को जानने वाले लोगों के साथ एसोसिएशन। हमारी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में, है ना? समानेषु सख्यम, समान बुद्धि वाले लोगों में मित्रता होती है। अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो सत्संग में जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, ठीक है? उससे क्या आएगा? धीरे धीरे पता लगेगा कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा तो मोह चला जाएगा। श्रवण से क्या हुआ? ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो मोह चला गया। ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? जगत मिथ्या है ये बात समझ में आ गई तो वैराग्य आ गया। फिर मनन किया तो क्या हुआ? मोह चला गया, जितनी भी गलत फहमी थी सब चली गई। और फिर निधिध्यासन किया तो क्या हुआ? निश्चल तत्वम, तत्व में स्थिरता आ गई। और जब तत्व में स्थिरता आ गई तो हम जीते जी ही क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? सत्संग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं अरे सत्संग में जाने से क्या होगा, लेकिन जो होगा वो सत्संग से ही होगा। 10 नंबर का श्लोक क्या है? अच्छा, भज गोविंदम, भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। अब 10 नंबर का श्लोक है। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। जब आयु बीत गई, व्यक्ति वृद्ध हो गया तो काम विकार कहाँ रह गया। शुष्के नीरे कह कासारः, जब पानी सूख गया तो तालाब कहाँ रह गया। क्षीण वित्ते कह परिवार, जब पैसा चला गया तो परिवार कहाँ रह गया, सब भाग गए। ज्ञाते तत्वे कह संसार, और जब तत्व को जान लिया तो संसार कहाँ रह गया। वाह भाई वाह। जब परम तत्व को जान लिया तो समझ में आता है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो है ही नहीं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर श्लोक नंबर 11। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। कहा गया, धन जन यौवन का गर्व मत करो, है ना। मेरे पास इतना धन है, इतने लोग हैं, इतनी युवा नहीं है, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, ऐसा कोई गर्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरति निमेषात काल सर्वम, थोड़े ही समय में काल समय सब कुछ ये हर लेता है। धन भी हमेशा नहीं रहते हैं, सपोर्टर्स भी हमेशा नहीं रहते हैं, युवावस्था भी हमेशा नहीं रहती है। मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा, इस सब जगत को मायामय मिथ्या समझ करके तुम ब्रह्म पदम प्रविश्य, ब्रह्म पद के अंदर प्रवेश कर जाओ, है ना। ये समस्त जगत को मायामय समझ के और जान करके कि ये समस्त जगत मायामय है और समय धन जन यौवन सब कुछ ले लेगा, ये जान करके ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर लो, ब्रह्म को जान लो। ठीक है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर क्या कहते हैं, 12 नंबर का श्लोक। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। है ना, धीरे धीरे सब चला जाता है। दिन यामिनी रात, है ना, सायं प्रातः शाम सुबह, शिशिर वसंत, है ना, सर्दी की ऋतु, वसंत ऋतु, पुनरायात बार बार आते हैं और जाते हैं। सुबह शाम दिन रात वसंत शिशिर वर्षा ग्रीष्म सब आता है और जाता है। कालः क्रीडति गच्छति आयु, काल खेलता रहता है, आयु चली जाती है। तदपि न मुंचति आशा वायु, लेकिन व्यक्ति की आशाएं छूटती नहीं है। कितने भी उम्र बीत जाए, कितना समय चला जाए, कितनी वो दिवाली देख ले, लेकिन उसकी आशाओं की पोटली वो छोड़ता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? भज गोविंदम गो। अब कुछ छोड़ना है तो कुछ पहले पकड़ना पड़ेगा ना। बच्चे को आइस कोई मिट्टी या पत्थर खा रहा है तो उसको चॉकलेट देंगे तब तो वो छोड़ेगा ना पत्थर को। ऐसे परमात्मा को पकड़ेगा तब तो जगत छूटेगा ना। तो क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। अब श्लोक नंबर 13। का ते कान्ता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका।
भाष्यकार जी बोलते हैं, काते कांता धनगत चिंता, तुम्हारी पत्नी धन के बारे में जो चिंता है वो क्या है, क्यों है? वातुल, हे घोस्ट भूत हे चंचल व्यक्ति, किम तव नास्ति नियंता, क्या तुम्हारा कोई भगवान परमात्मा शासक नहीं है? तीनों जगत में एकमात्र सज्जनों की संगति जो है वो क्या है, भवरूपी सागर को तरने के लिए नौका होती है। कुछ लोग पूरा दिन चिंता करते रहते हैं ना, पत्नी के बारे में, धन के बारे में। तो भाष्यकार जी बोलते कि तुम कोई पागल व्यक्ति हो क्या, बार बार चिंता क्यों करते रहते हो? क्या कोई परमात्मा है, उनकी शरणागति में चले जाओ, कोई ऊपर बैठा है मालिक साहब, है कि नहीं? तुम अनाथ नहीं हो। बहुत चिंता कर रहा है मतलब उसको भगवान का सहारा है, ये बात अभी समझ में नहीं आई है। उसने शरणागति नहीं प्राप्त की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो भाष्यकारी क्या बोलते हैं, भगवान की शरण में रहो, ऊपर भगवान बैठे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भव सागर को अगर पार करना है तो बहुत एकमात्र बोट है, वो बोट क्या है? सज्जन संगति। तीनों लोक में है ना, भू भुव स्व समस्त 14 चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड में सज्जनों की जो संगति है वो ही हमें दुख से पार करा के आनंद स्वरूप ब्रह्म ब्रह्म के अंदर प्रतिष्ठित करती है। इसलिए सज्जनों की संगति करनी चाहिए। जहाँ वेदांत, रामायण, महाभारत, भागवत की कथा होती हो, विद्वान लोग रहते हो, उनसे उनकी सेवा करके, प्रश्न पूछ के, है ना, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा ये करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पूरा जीवन, है ना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन। फिर बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक नंबर 14। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युधर निमित्तं बहुकृतवेषः। कुछ लोग जटाधारी है, लंबी जटा है, ओहो हो। लोग बोलते बहुत बड़े बाबा जी है, लंबी जटा है। मुंडी, कुछ लोग ने क्लीन शेव कर लिया है, मुंडन। वो बोले अरे मुंडन क्या, अच्छे बहुत अच्छे स्वामी हैं। लुंचित केशः, कोई जैन लोग होंगे तो क्या करेंगे, अपने बाल को खींच लेंगे शरीर से, लुंचित केश, बोले ये बड़ा तपस्वी है। काषायाम्बर, कुछ लोगों ने भगवा कपड़ा पहना हुआ है। ओह, बहुकृत वेश, तरह तरह के वेश धारण किए हुए, सफेद, पीले, भगवे, लाल, काले, पता नहीं क्या क्या है। भगवे में भी अलग अलग डिजाइन। लोग बोलते रहे वाह बहुत बड़े कोई संत है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, उसने कोई भी कपड़ा पहना है, वो आंख से देख रहा है लेकिन वास्तव में वो परम तत्व को जानता नहीं है। युदर निमित्तम बहुकृत वेश, वास्तव में ये सब क्या है, पेट के लिए सब वेश धारण किए हुए हैं। मतलब कोई अच्छे भी होंगे कुछ कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। अब जनरल पब्लिक को तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना, अरे बहुत बड़ी जटा है, अरे चप्पल के बिना चलते हैं, अरे वाह ठंडे पानी से नहा लिया, बहुत बड़े संत है। लेकिन बोले बहुत बड़ा उपवास, सिर्फ पानी ही पीते हैं। फिर सब लोग चले गए, फिर सब खाना खा लिया रात को, है ना। बोले ये सब ड्रामेबाजी लोग क्यों करते हैं, दिखावा क्यों करते हैं, पेट के लिए लोगों को दक्षिणा मिलती है, लगता है कि बहुत बड़े संत है कि नहीं। पश्यन्नपि च न पश्यति, आंख से देखते हुए भी वो देखता नहीं है, एक्चुअली वो ब्रह्म को जानता नहीं है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो क्या करना चाहिए, नकली स्वामी नहीं बनना चाहिए, असली स्वामी बनना चाहिए, असली साधक बनना चाहिए। गोविंद का, जो भी हमारे इष्ट है, शंकर, महादेव, गणपति, दुर्गा, निर्गुण ब्रह्म, जो भी हमें अच्छे लगते हैं उनका भजन करना चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले,
नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। अभी नेक्स्ट श्लोक 15 नंबर। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृत्तो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग उसके सब गल गए हैं, कमजोर हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल उसके सफेद हो गए हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, उसका जो मुख है वो दांत बिना का हो गया है, दांत चले गए हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दंड को पकड़ के वृद्ध जाता है। फिर भी आशा पिंडम न मुंचती, फिर भी वो आशा की पोटली को छोड़ता नहीं है। ये कभी नहीं सोचना है कि उम्र बढ़ गई तो वो आशाएं छूट गई, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा वैराग्य उसमें आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैराग्य क्या एकमात्र साधन क्या है? श्रवण, विवेक। जो सत्संग में नहीं जाएगा, उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, उसके अंदर वो वैराग्य, वो शांति, वो मैच्योरिटी दिखती नहीं है। आप लोगों ने भी, मैंने भी देखा है लाइफ में। कुछ कुछ कम उम्र के लोग बहुत मैच्योर, वैराग्यवान, निश्चल, पवित्र होते हैं, और कुछ लोग 80-80, 90 साल के होते हुए भी ऐसी बातें करते हैं, उनका मन ऐसा होता है कि लगता है कि भाई 2 मिनट भी उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः, करतलभिक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः। कुछ लोग क्या करते हैं, आगे अग्नि रखा है, पीछे सूर्य है ना, पंचाग्नि साधना करते हैं, चारों ओर अग्नि, ऊपर सूर्य। रात्रौ चुबुक समर्पित जानुः, रात रात को क्या करते हैं? चुबुक मतलब घुटने को समर्पित उनका जानू, चिन्ह है ना। तो रात को अपने घुटनों पे अपना ऐसा चिन्ह है ना, दाढ़ी रख के सो जाते हैं या बैठते हैं। कोई बोलेगा सोएगा कैसे भाई, घुटनों पे दाढ़ी रखी तो बैठा बैठेगा भाई, बैठा ऐसा हो गया जो भी है ना। अर्थात वो बाहर की कोई सुविधा लेता नहीं है। लोगों को लगता है बहुत बड़ा त्यागी है ना। अग्नि है सामने, पीछे सूर्य है, रात को सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, ऐसे बैठा हुआ है ना। करतल भिक्ष, ओहो, प्लेट भी नहीं है। कोई प्लेट देता है तो बोलता नहीं 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 नहीं, मैं बहुत त्यागी हूँ, हाथ में ही खाना खा जाऊंगा। हाथ में दे दो, पानी भी हाथ से पीऊंगा, खाना भी हाथ से खाऊंगा। करतल भिक्ष, हाथ से भिक्षा ग्रहण करता है, खाता है, प्लेट नहीं यूज करता है, चम्मच भी यूज नहीं करता है। तरु तलवास, बोले आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं तो बहुत त्यागी हूँ, न झोपड़ी है, न घर है, न आश्रम है, न कुटिया है, मैं तो पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। तरु तलवास। बोले तब तो बहुत बड़े ज्ञानी वैराग्यवान होंगे। नहीं नहीं नहीं, तदपि न मुंचति आशा पाश, फिर भी उसने आशा रूपी पाश, फंदे को छोड़ा नहीं है। ठीक है। आशा कब जाएगी, वैराग्य कब मिलेगा? जब वो सत्संग में जाएगा। लोग सब कुछ करते, सत्संग में जाते नहीं है। जो मेन चीज है वो नहीं करते हैं, बाकी सब ड्रामा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर श्लोक नंबर 17। कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म शतेन। कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा को जाएगा, गौमुख सागर, गंगा सागर जाएगा, रामेश्वरम जाएगा, है ना। ये सब तीर्थ यात्रा करेगा। व्रत परिपालनम अथवा दानम, बहुत सारी एकादशी आदि आदि व्रत करेगा, दान करेगा। लेकिन सभी विद्वानों के मत के अनुसार ज्ञान विहीन, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो अनेक 100 जन्मों के अंदर भी मुक्ति न भजते, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। ये सब चीजें अच्छी है, कर्म, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, आसन, प्राणायाम, ये सभी का सम्मान है, करना चाहिए। लेकिन इससे चित्त शुद्धि होती है। फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा?
श्रवण से, और ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए व्यक्ति को श्रवण करके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ ये समझना ही मुक्ति है, प्राप्तस्य प्राप्ति है। ठीक है, आत्मा मुक्त ही है, नित्य मुक्त, उसको जान लेना है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुष्कृन् करणे। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः, सर्वपरिग्रहभोगत्यागः, कस्य सुखं न करोति विरागः। वैराग्य किसको सुख नहीं करता है? सुर मंदिर तरुमूल निवास, किसी सुर मंदिर, देव के मंदिर में, तरुमूल कोई पेड़ के नीचे वो रह गया। शय्या भूतलम, सोने के लिए कोई डनलॉप का उसके पास बिस्तर नहीं है ना, जमीन पे ही सो गया। अजिनम वास, अजिनम मतलब जो हिरन की चमड़ी है, वो कहीं से मिल गई, वो पहन लिया उसने, है ना? कोई उसको ज्यादा बिसी लिस्सी या कॉटन या सिल्क के कपड़े नहीं मिले, है ना? हाँ हाँ हाँ, या मिले तो भी उसको जरूरत नहीं लगी उसकी। शय्या भूतलम अजिनम वासः, सर्व परिग्रह भोग त्याग, उसने सभी भोग विलास को छोड़ दिया, सभी परिग्रह को भी छोड़ दिया। वैराग्य किसको सुख नहीं देता है? परिग्रह का एक अर्थ भागवत में किया गया, यावत अर्थ परिग्रह, उसको भागवत में कहा गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ भागवत में ऐसा किया गया है। जितना आवश्यक है लाइफ में साधना के लिए उतना ही रखो। अगर 4 धोती चाहिए तो 6 धोती मत रखो, अगर एक आश्रम चाहिए तो 10 आश्रम मत रखो, ऐसा है ना? अगर एक फोन चाहिए तो 2 फोन मत रखो, एक पेन से काम चले तो 3 पेन मत रखो, जितना चाहिए, एक चप्पल चाहिए तो 3 चप्पल मत रखो, ऐसा। अपरिग्रह का अर्थ एक ये भी है, यावत अर्थ परिग्रह, भागवत के अनुसार। साधना के लिए जितना चाहिए उतना ही रखो, तो इस तरह से वैराग्य युक्त व्यक्ति जीवन जीता है तो उसको क्या मिलता है? सुख। जितनी चीजें ज्यादा होगी अनावश्यक, वो अपने माइंड में स्पेस रोकेगी, है ना? जैसे कंप्यूटर के अंदर जितनी स्पेस ज्यादा डेटा सेव करते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है ना, ऐसे हमारे मन में जितना हम इच्छाओं को और बाह्य चीजों को इकट्ठा करते जाएंगे उतना हमारे माइंड में क्या होगा? फ्री स्पेस कम हो जाएगा, मतलब माइंड ऑक्यूपाई रहेगा ना इन सब चीजों में, तो इतना ब्रह्म चिंतन के लिए अनअवेलेबल रहेगा। इसलिए जितना चाहिए उतना ही रखो, है ना? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर 19 नंबर का श्लोक है, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, नंदति नंदति नंदत्येव। जो ज्ञानी है उसकी बात है, चाहे वो योग में हो, भजन में हो, साधना में हो, या भोगरतो वा, या वो इडली सांभर खा के लोगों को लगे कि भोग कर रहा है, वो योग में रत हो या भोग में रत हो। संगरतो वा संग विहीनः, लोगों के बीच में हो या हिमालय में एकांत में हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म के अंदर रमण करता है। नंदति 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 एव, वो आनंद करता है, आनंद करता है, आनंद में ही रहता है। ठीक है, जो ब्रह्मज्ञानी है वो बाह्य दृष्टि से लोगों को लगे कि ये योग में है ना, आसन कर रहा है या भजन कर रहा है या शास्त्र पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। भोग रतो हुआ, बाह्य दृष्टि से लगे कि अरे ये टीवी देख रहा है, इडली खा रहा है, हलवा खा रहा है, कुछ भी है ना। संगरतो, बहुत भीड़ में है या एकदम अकेले में है, संग विहीन है। लेकिन जिसका चित्त ब्रह्म में है वो हमेशा आनंद में रहता है, बाह्य स्थिति कोई भी हो, वो तो आत्म स्वरूप में रहता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति रुक्रिन करणे। योग रतो वा भोग रतो वा। ठीक है, अब 20 नंबर का श्लोक। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जललव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा।
भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ी सी भी भगवत गीता का अध्ययन कर लिया। गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल के एक ड्रॉप का भी थोड़ा सा पार्टिकल पी लिया उसने। सकृत अपि ये न मुरारी समर्चा, एक बार भी जिसने मुरारी की अर्चना कर ली, भगवान की अर्चना कर ली, यमराज उसकी चर्चा करते नहीं है। अर्थात जिसने थोड़ी भी साधना कर ली, गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, पाठ कर लिया, सुन लिया, थोड़ा सा भी गंगा जल पी लिया, थोड़ी सी भी भगवान की अर्चना कर ली, तो उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। धीरे धीरे जाके वो मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए स्वल्पमप्यश धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना। थोड़ी सी भी अपने स्वधर्म का पालन थोड़ा सा भी करना चाहिए, साधना थोड़ी बहुत करता रहना चाहिए, तो बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा होती है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। अब 21 नंबर का श्लोक है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम, बार बार जन्म होता है। पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु होता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ता है। यह संसार है बहुत दुस्तार है, बहुत मुश्किल से पार किया जा सके ऐसा ये संसार है, इसमें हे मुरारे कृपा करके पाही बचाइए। ये संसार अपार है, दुस्तार है, बहुत दुस्तार है, इसमें कृपया हे मुरारी हमारी रक्षा कीजिए। पाही, है ना। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार दवाई खानी पड़ती है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार स्कूल में जाना पड़ता है, बार बार जॉब पे जाना पड़ता है, हो बार बार माता का गर्भ, ओ हो। अगर किसी को बाथरूम में बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, तो भी वो डर जाता है 10 मिनट में, है कि नहीं। तो माता का गर्भ कितना होता होगा, इतना सा छोटा सा, उसमें 9 महीने तक रहना अंधेरी अंधेरी जगह में, कैसा बड़ा भयानक अ, घटना है ना। लोग बोलते हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, अरे भाई क्या हैप्पी बर्थडे, 9 महीना वो अंधेरे पिंजरे में रह के आया है कि नहीं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये संसार को पार करना बहुत ही मुश्किल है। भगवान बचाइए। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान गीता में कहते हैं कि वैसे तो ये माया को पार जाना संभव नहीं है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। भगवान की शरणागति में रहकर, भक्ति की छाया में रहकर फिर वेदांत की साधना करनी चाहिए। नहीं तो ये माया रानी बड़ी सयानी। इसलिए भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ पद्मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। फिर 22 नंबर का श्लोक। रथ्या चर्पट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव। ये महापुरुष जो है ये कैसा है, तो उसने उसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो ये कैसा है। रथ्या चर्पट विरचित कंथ, उसका जो कंठ कपड़ा है वो किससे बना है। रथ्या चरपट, रथिया मतलब जो रोड के ऊपर जो चरपट अलग अलग कलर के जो कपड़े के टुकड़े धागे जो पड़े हुए होते हैं ना, लाल पीला काला जो मिल गया, उससे उसने अपना कंबल एक कपड़ा बना लिया, कंथ है ना। रथ्या चरपट विरचित कंथ, रोड के ऊपर पड़े हुए अलग अलग कलर के कपड़ों से उसने अपना कपड़ा बना लिया। ओहो। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, उसके लिए न धर्म है न अधर्म, न पुण्य न पाप, वो तो कर्म से परे हो गया।
उसका पंथ जो रास्ता है वो पुण्य और पाप से परे ब्रह्म स्वरूप हो गया वो। योगी योग नियोजित चित्त है, ऐसा जो योगी है उसका योग में चित्त लगा हुआ है। योग का एक अर्थ है परमात्मा, योग का एक अर्थ है परमात्मा को प्राप्त करने का साधन। तो ये जो योगी है वो साधक नहीं है, सिद्ध है, तो वो उसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। रमते बाल उन्मत्तवत एव, वो तो बालक क्या पागल की तरह ही रमन करता है, आनंद में रहता है। किसी को लगेगा ये तो पागल की तरह व्यवहार कर रहा है, किसी को लगेगा ये तो बालक की तरह व्यवहार कर रहा है, वो तो ब्रह्म में स्थित है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिन। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। विश्व को स्वप्न की तरह मिथ्या सोच करके छोड़ करके सबको असार, सब कुछ असार है ऐसा सोचो। ठीक है, सर्वम असारम परिभावय, सब कुछ असार है ऐसा सोचो, सबको असार समझ लो। ठीक है। कस त्वम, तुम कौन हो, को हम, मैं कौन हूँ, कुत आयातः, तुम कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से आया हूँ, काम में जननी को में तातः, कौन मेरे माता पिता है। ये पूरा जगत तो स्वप्न के समान अनरियल है, सब कुछ असार है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, विश्व को छोड़ करके सब कुछ असार है ऐसा समझो। जगत को सत्य समझेंगे तो वो हमें खींचेगा, जगत को मिथ्या समझ लो। रेगिस्तान में पानी जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका, उसको सत्य मानेंगे तो उसके पीछे भागेंगे पानी पीने के लिए। अगर वहां पानी नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया तो प्यास लगी होगी फिर भी हम पानी के पीछे भागेंगे नहीं। उसी तरह से जगत मिथ्या है ये समझ लिए तो जगत हमें खींचेगा नहीं। इसलिए भगवान का नाम लो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। 24 नंबर का श्लोक। अब बस 8 श्लोक बाकी है ना। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्य सहिष्णुः, भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद् यदि विष्णुत्वम्। ये भक्ति योग है ना, कि यदि अचिरात वांछति वांछसी विष्णुत्वम, अगर तुम विष्णुत्व को प्राप्त करना चाहते हो फास्ट, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें क्या साधना करनी है। त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु, तेरे में मेरे में और सब जगह पे एक ही विष्णु है, एक ही परमात्मा है। सर्वत्र त्वं समचित्तः भव, सब स्थिति में तुम समान समत्व को प्राप्त कर लो, प्रसाद बुद्धि प्राप्त करो, जो भी घटना घटती है उसको भगवान का प्रसाद समझ लो, कर्मयोग में भक्ति में स्थित हो जाओ, मेरे पे गुस्सा मत करो। व्यर्थम कुप्यसि मही असहिष्णु, गुरु शिष्य को बोलते रहे भाई तुम मेरे पे गुस्सा क्यों करते हो। शिष्य को गुस्सा आ गया कि ये क्या है, बार बार बोलते हैं वैराग्य की प्राप्ति करो, जगत को छोड़ दो, पैसे के पीछे मत जाओ, कामिनी के पीछे मत जाओ, हमें क्या समझ के रखा है, बार बार क्या बोल रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। तो गुरु बोलते देखो भाई गुस्सा मत करो, तुम मेरे पे फालतू का गुस्सा कर रहे हो। व्यर्थम कुप्यसी मई असहिष्णु, तुम असहिष्णु हो, इनटॉलरेंट हो, गुस्सा क्यों करते हो। तुझ में मुझ में सब जगह पे एक ही विष्णु है, सब स्थिति में समान, सब परिस्थिति में समत्व प्राप्त करो। अगर तुम फास्ट शीघ्र ही विष्णुत्व की प्राप्ति करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो ऐसा भक्ति योग का आश्रय लो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्तं विग्रह संधौ, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। फिर क्या बोलते गुरु, शत्रु में, मित्र में, पुत्र में, बंधु में, है ना, बंधु मतलब भाई में, सगे संबंधी में विग्रह और संधि का प्रयत्न मत करो, है ना, झगड़े करने का और सुलह करने का प्रयत्न मत करो, इन सब में समय वेस्ट मत करो। सर्वस्मिन अपि पश्य आत्मानम, सभी में
सभी में ही आत्मा को देखो। सर्वत्र उत्सृज भेद रूपी भेद अज्ञानम। सब जगह पे भेद रूपी अज्ञान को छोड़ दो। ये ज्ञान योग है। ज्ञान मार्ग की साधना क्या है? कि अपना समय मित्रता करने में, झगड़ा करने में मत वेस्ट करो। एक ही आत्मा को सब जगह पे देखो और भेद रूपी अज्ञान को छोड़ दो। नाम रूप मिथ्या है ये समझ लो। भेद को सत्य मत समझो। एक ही परम तत्व को देखो, है ना? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करणे। अब 26 नंबर का श्लोक। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। काम क्रोध लोभ मोह इन सबको छोड़ करके आत्मा को देखो। किस तरह से देखो? सो हम वो परम तत्व में हूँ, इस तरह से आत्मा को देखो। आत्मज्ञान प्राप्त करो। नहीं किया तो आत्मज्ञान विहीना मूढ़ाहा, जो मूर्ख लोग आत्मज्ञान विहीन है, ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ाहा, वो गुप्त रूप से नरक में पकाए जाते हैं पकोड़े की तरह। निगूढ़ मतलब गुप्त रूप से, किसी और को पता नहीं चलता है, उसको ही पता है कि नरक में यातना प्राप्त कर रहा हूँ, है ना? पच्यन्ते वो कुक किए जाते हैं, है ना? जैसे पकोड़ा कुक किया जाता है ना, तेल के अंदर फ्राई किया जाता है ऐसे। जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया वो बार बार जन्म लेगा, मृत्यु लेगा, पृथ्वी में जाएगा, स्वर्ग में, नरक में सुख दुख भोगेगा। और अगर पाप कर लिए तो नरक में भी जाएगा, बहुत उसको कष्ट होगा। और मनुष्य लोक में भी कोई कष्ट कम नहीं है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह ये सब छोड़ दो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसंगे चित्तम देयं दीनजनाय च वित्तम। तो करे क्या गुरु जी? सब कुछ छोड़ दे, फिर कुछ करना तो चाहिए ना। क्या करने का? बोले सुनो, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम उसको गाना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, शिव सहस्त्र नाम, शिव महिम्न, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता, इन सबका पाठ करना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, अजस्रम हमेशा रोज श्रीपति लक्ष्मीपति विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, हमारे मन को सज्जनों के संग में ले जाना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम, गरीब लोगों को पैसा देना चाहिए। ठीक है? हमारे शास्त्र में ऐसा बोलते कि जिससे हमारा गुजारा हो जाए, अतिथि का सत्कार हो जाए, इससे ज्यादा धन जो रखता है वो चोर है ना? हमें सबके लिए जीना है, सिर्फ मैं करके अपने पॉकेट्स को भरना नहीं है। तो थोड़ा सा दान पुण्य करते रहो, सत्संग में जाते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। जो भी हमारे इष्ट हैं, शंकर गणेश दुर्गा पार्वती सूर्य जो भी है, विष्णु, उनका ध्यान करना चाहिए। पाठ करो, गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो, आदित्य हृदय, जो भी पाठ, मतलब पाठ पूजा करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। पहले वो रामा भोग, रमणीय स्त्री का भोग करता है, इल्लीगली व्यभिचार करता है, सुखपूर्वक ये सब भोग विलास करता है। पश्चात उसके बाद हंत, अरे रे, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ठीक है? यद्यपि लोके मरणम शरणम, हालांकि हालांकि इस लोक में मरण ही अंतिम शरण है। तदपि न मुंचति पापाचरण, फिर भी मनुष्य पाप का आचरण छोड़ता नहीं है। इसलिए पाप का आचरण छोड़ दो। भज गोविंदम भज गोविंदम। अर्थमनर्थम भावज नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रात् अपि धनभाजां भीति सर्वत्र ईशा विहिता रीतिः। अर्थ अनर्थ है ऐसा नित्य चिंतन करो, उससे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है। जिसके पास धन है उसको अपने बेटे से भी डर लगता है। पुत्रात अपि धनभाजाम भीति, जो धनभाजाम मतलब जो धनवान है उनको उनको तो
उनके लिए तो पुत्र से भी डर है, पुत्र से भी भय है। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति, सब जगह पे यही निश्चित फिक्स्ड ऐसी ही रीति है, यही रीत है, ऐसा ही होता है। पैसा जो है अर्थ, वो अनर्थ है, उससे बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है। अभी इसका क्या अर्थ है कि भाई पैसा रखो, गरीब को अच्छा नहीं मानते हमारे शास्त्रों में। पूरा एक श्री सूक्तम है वेद में, तो गरीब रहना नहीं कहा है, लेकिन ये पैसा मेरा है, ये नहीं समझना है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान का प्रसाद समझ के उस धन का अपने लिए और अपने धर्म के लिए, देश के लिए यूज करो, तब तो उसका सौंदर्य है ना। ये भाव समझना है, ठीक है। प्राणा, और जिसको बहुत हायर साधना करनी है, उसको अपना परिश्रम धन प्राप्ति में नहीं लगाना चाहिए, उसको संन्यास प्राप्त करना चाहिए, भगवान को जो देना होगा वो दे देंगे। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम्। महद अवधानम, अवधानम कुरु, सावधानी से, बहुत सावधानी से करो। क्या करना है? प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाना। जाप्य नित्य अनित्य विवेक विचारम, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विचार करना है। जाप्य समेत समाधि विधानम, जप करना है, समाधि अभ्यास करना है। ये सब साधनाएं प्रयत्न पूर्वक करनी है। और अभी अंतिम श्लोक है, गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिरात् भवमुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। इस श्लोक में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, भगवान भाष्यकार जी, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या? गुरु चरण अंबुज निर्भर भक्त भव, गुरु चरण कमल का पूर्ण भक्त बन जाओ। संसारात अचिरात मुक्त भव, संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाओ, आशीर्वाद दे रहे हैं। सेंद्रिय मानस नियमात एवं, इस तरह से इंद्रियों के साथ मन को संयमित करके, इस तरह से मतलब गुरु की भक्ति करके, और फिर एवं, ये जो ग्रंथ में जो साधनाएं बताई है वो सब करके, इंद्रियों के सहित मन के नियमन से, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम, अपने मन में स्थित जो देव है, जो परमात्मा है, उसको तुम द्रक्ष्यसि, देखोगे, आंख से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखोगे और मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान भाष्यकार जी आशीर्वाद हम सबको देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर भज गोविंदम नाम का ग्रंथ पूर्ण हुआ। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति रुक्रिन करणे। हरि ओम तत्सत।